क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7 और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के पहले आती है, यानी सेंटेंस के पहले यूज होती हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के आखिर में या सेंटेंस के बीच में भी हो सकती है, और जब कभी ऐसा होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत में लिखा जाएगा, यानी सेंटेंस की शुरुआत में उसको हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है पास्ट में है, और जो पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, यानी उसका टेंस जो होता है वो बदल जाता है रिपोर्टेड स्पीच का। तो हम देखें तो आई सेड, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको सबसे पहले हम लिखेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है। तो आई और सेड है तो हम उसको सेड लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर जितना पोर्शन है तो इन्वर्टेड कामा को हम हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, दैट। ही, अब ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हम कभी चेंज नहीं करते हैं, जो थर्ड पर्सन हमारे होते हैं वो कभी बदलते नहीं, वो ज्यों का त्यों ही लिखे रहते हैं। तो ही डिड, अब डिड किस में चेंज होगा, यानी जो टेंस होगा वो चेंज होगा। तो डिड आज जैसे आएगा तो किस में हो जाएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड में कन्वर्ट होगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ट्रीट है तो क्या हो जाएगा इसका, हैड नॉट ट्रीटेड, ट्रीटेड ट्रीटेड। अब यहाँ देखिए मी दिया है, और मी हम जानते हैं मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का हम सब्जेक्ट अगर देखें, मी है हमारा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रखना किसके स्थान पे, मी के स्थान पे है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है आई को अगर मी के कॉलम में लाएंगे तो क्या होगा, मी ही होगा, यानी मी हमारा चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब मी को आई के अकॉर्डिंग अगर चेंज करेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो मी ही होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। मी फेयरली, अब अगला देखते हैं जिसका ही सेड, आई सेड दैट ही हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली। आई सेड, मैंने कहा कि उसने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अगला देखें, ही हैज गॉन टू द ऑफिस, ही सेड। अब लास्ट में हमारा दिया है रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ही सेड। इन्वर्ट कामा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, दैट। अब ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, तो इसे हम वैसे लिखेंगे। हैज़, अब हमारा टेंस चेंज होगा तो हैज़ किस में हो जाएगा, हैज़ हैव, जब कभी भी आता है तो हैड होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो हैड के साथ, यानी कि हमारा गॉन जो रहेगा वो गॉन ही रहेगा। टू द ऑफिस, टू द ऑफिस, ऑफिस क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू द ऑफिस, उसने कहा कि वह ऑफिस गया था।
आई शैल राइट अ लेटर टुमारो सेड विवेक। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? विवेक। तो विवेक लास्ट में लिखा है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पहले है। तो हम इसको जब सबसे पहले लिखेंगे तो विवेक पहले आ जाएगा, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ये पहले हो जाएगा और सेट क्या हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और क्या लगेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। बता चुके हैं असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है, दैट आई। अब हमारा देखें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो रिपोर्टेड स्पीच सबसे आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारा, विवेक। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारा, विवेक। तो आई विवेक के लिए प्रोनाउन क्या होगा, विवेक के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। विवेक क्या है, जेंडर देख लेंगे, विवेक मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल है और मेल के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस। तो ही भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो आई के स्थान पे हम ही लिख सकते हैं, ही। अब यहाँ से समझते हैं, जैसे आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसको बदलना किसके अकॉर्डिंग है, ही के अकॉर्डिंग। तो दोनों एक ही कॉलम में है, आई भी सब्जेक्टिव केस, सी भी सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लिखते हैं, इसलिए आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही। तो ही शैल, अब आई के साथ शैल यूज है तो ही के साथ क्या होगा, विल होगा और विल का क्या हो जाएगा, वुड। विल किसमें चेंज हो जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है, वुड। फिर आएगा राइट आ लेटर टुमारो। टाइम प्लेस की टेबल हमने बताई है, जिसमें टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द फॉलोइंग डे, तो हमारा सेंटेंस बन गया, विवेक सेड दैट ही वुड राइट अ लेटर द फॉलोइंग डे, यानी विवेक ने कहा कि वह एक पत्र लिखेगा, द फॉलोइंग डे मीन्स अगले दिन वह एक पत्र लिखेगा। अब यहाँ देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच अभी क्या थी, अभी लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में दी होती थी, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच इस सेंटेंस में क्या है, बीच में दी गई है। द टीचर सेड टू मी, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। और ऐसे सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ जाएगी, सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द टीचर सेड, सेड। तो यहाँ पे सेड टू दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। अब इन्वर्ट काम हटाएंगे, क्या लगेगा, दैट। ये क्या दिया है हमारा, अब देखें तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू दिया है। तो यू क्या है हमारा, सेकंड पर्सन और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। रिपोर्टिंग स्पीच हमारी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। बिना टेबल के भी हम चेंज करना सीखेंगे। तो हमारा ये क्या है, यू सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। मी का अगर हम सब्जेक्टिव केस देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। इस टाइप से हम देखते हैं, यू हमारा सब्जेक्ट है और ये सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है वहाँ पे, मी। तो यू सब्जेक्टिव केस है,
तो मी को सब्जेक्टिव केस बनाने के लिए उसी कॉलम में लाना पड़ेगा जिसमें यू है। तो क्या हो जाएगा ये आई, तो यू के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या आई, क्योंकि दोनों अब सब्जेक्टिव केस हैं यानी सब्जेक्ट हैं। तो यू के साथ आर, इज एम आर किस में चेंज होता है वाज वेयर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब कहाँ स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई जो आगे लिखी है। यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज से, बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, बिकॉज क्योंकि यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज, टीचर ने कहा तुमने पहला प्राइज जीता है ना। तो क्या है यू हमारा ये, बिकॉज यानी कि कंजंक्शन है हमारा, और कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, नहीं सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो यू हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा फिर, यानी मी के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा फिर आई, जैसे पहले हुआ था वैसे यहाँ पे फिर होगा आई हैव। अब हैव किस में चेंज होगा, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैड वन। अब वन हमारा क्या है थर्ड फॉर्म, हैव के साथ जो यूज होगा वो ही हैड के साथ में यूज होगा वर्ब। तो वन द फर्स्ट प्राइज, प्राइज। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या होता है, द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझसे कहा यानी बताया मुझे, दैट आई वॉज गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, बिकॉज क्योंकि आई हैड वन द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि मैंने प्रथम प्राइज जीता है। इसी टाइप से हमारा 5 नंबर सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो कहाँ दी है, ये सेंटेंस के बीच में दी है। तो क्या है सेड द फ्रेंड, यानी ये हमारा रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है द फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आएगा द फ्रेंड, फ्रेंड, द फ्रेंड। रिपोर्टिंग स्पीच हमने सबसे पहले लिख ली, द फ्रेंड सेड। अब यहाँ से इन्वर्ट काम हटेगा ये, तो क्या लगेगा कंजंक्शन दैट, अ बुक कैन बी यूज्ड, क्या हो जाएगा यहाँ से स्टार्ट होगा अ बुक कैन का क्या हो जाएगा कुड बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग। A book can be used for anything, a book could be used for anything, यानी एक किताब किसी के लिए भी यूज की जा सकती है फॉर एनीथिंग। When I don't want to give it to anyone, अब यहाँ से स्टार्ट होगा when I किसके अकॉर्डिंग चेंज, आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का हम सब्जेक्ट देखें तो हमारा क्या है द फ्रेंड, और फ्रेंड के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे ही, हमेशा फ्रेंड टीचर है ना, इनके लिए प्रोनाउन जो होता है वो ही लिया जाता है जब तक कि उसका जेंडर क्लियर ना हो, हमेशा उसके लिए हम प्रोनाउन ही सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। तो द फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई, तो आई का प्रोनाउन क्या है ही। तो हम देखें यहाँ पे आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हमारा
द फ्रेंड उसके लिए प्रोनाउन ही है, तो आई यहाँ पे है और ही यहाँ पे है, तो दोनों एक ही कॉलम में है। आई भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, यानी दोनों सब्जेक्टिव केस में है, तो आई के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी देखेंगे बिना टेबल के। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, तो आई के स्थान पर हम ही लिख देंगे। ही डोंट, अब डोंट दिया है तो डू और डस जब आता है तो हमारा किस में चेंज होता है, डिड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिड नॉट, या इसको हम डिडंट भी लिख सकते हैं, वांट टू गिव इट टू एनीवन। अब इट को देखें तो इट भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमने बताया जैसा कि चेंज नहीं होता है, इट टू एनीवन, इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कि इसके बाद में हम पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है, जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तो उसे एक कॉमा के थ्रू उस सेंटेंस में पृथक रखा जाता है। इस केस को हम वोकेटिव केस कहते हैं। जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के पहले आता है तो कॉमा बाद में लगा होता है, और जब सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है तो कॉमा पहले लिखा होता है। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वोकेटिव केस का प्रयोग कैसे है। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा, राजू, आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें किताब दूंगा। तो अगर इस सेंटेंस को देखें तो टीचर किससे कह रहा है, राजू से। तो इस सेंटेंस को अगर हम सही रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, द टीचर सेड टू राजू। तो अब राजू क्या है यहाँ पे, यानी टीचर राजू से कह रहा है, इसलिए हमने राजू को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये सेंटेंस ऐसे लिखा जा सकता है, आई शैल गिव यू अ बुक। अब इसका इनडायरेक्ट इजीली बनाया जा सकता है। इनडायरेक्ट जैसे द टीचर सेड टू किसे बदल जाता है, टोल्ड में, टोल्ड राजू। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ से क्या लगेगा, दैट आ जाएगा। अब आई देखें तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो टीचर का प्रोनाउन क्या होगा, कोई नाउन अगर दिया है तो उसको हम उसका प्रोनाउन हम लिख लेंगे। तो उसके लिए हम जेंडर देखते हैं कि जेंडर क्या है। तो टीचर है, फ्रेंड है, इसका जेंडर जब तक कि हमें नहीं पता होता है तब तक कि इसका प्रोनाउन हम ही मानते हैं। तो टीचर का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई के स्थान पे ही लिख सकते हैं। आई के साथ शैल यूज है, ही के साथ विल यूज होगा, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड गिव। अब ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद यू आया है,
इसलिए क्या है, यू ऑब्जेक्ट है। तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन है हमारा, यू सेकेंड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, राजू के लिए प्रोनाउन भी ही होगा। तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे हम हिम लिख देंगे, अ बुक, अ बुक। तो द टीचर टोल्ड राजू, टीचर ने राजू को बताया या कहा, दैट ही वुड गिव हिम अ बुक, कि वह उसे एक किताब देगा। अब अगर हम थर्ड सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस देखें तो इसमें क्या लिखा है, माई सन्स सेड द फार्मर आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेंस सेड द फार्मर, यानी माई सेंस क्या है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। सेड द फार्मर ये क्या है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का पोर्शन है, इसलिए हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, अब ये देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, द फार्मर सेड, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, माई सन्स, माई सन्स, फिर कॉमा लगेगा, आई एम प्लांटिंग these trees for you। अब क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कामा। तो द फार्मर सेड माई सन्स, माई सन्स जो इन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कामा। अब यहाँ माई सेंस जो है वो वोकेटिव केस में है। तो द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, माई सन्स मेरे बेटों, तो ये क्या है, वोकेटिव केस में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू, मैं ये प्लांट तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। अब इसे तीसरे पार्ट में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फार्मर सेड टू, अब रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है क्योंकि इसमें माई है, माई सन्स। जब ये रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा तो ये बेटे किसके हैं, फार्मर के। फार्मर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, और ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। जब ये रिपोर्टिंग स्पीच में माई सन्स जो है रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा जाएगा, तो माई क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज सन्स। अब इन्वर्टेड कामा, आई एम प्लांटिंग these trees for you। अब इस सेंटेंस को हमने ऐसे लिख दिया, यानी दो तरह से, ये चेंज और दूसरा ये, यानी कि अब सही हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर टोल्ड his sons, इन्वर्ट कम हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फार्मर, यानी फार्मर के अकॉर्डिंग। और फार्मर के लिए प्रोनाउन क्या है,
ही। तो आई सब्जेक्टिव केस है और ही भी क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस, यानी ही जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो आई के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं। एम, आई के साथ एम, ही के साथ इज यूज होगा। तो इज एम आर किसमें हो जाता है, वॉज वेयर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज प्लांटिंग अब दीज का टाइम प्लेस के टेबल में हमने बताया था दीज कन्वर्ट हो जाता है दोज में। दोज ट्रीज फॉर यू। अब यू हमारा देखें तो प्रीपोजिशन के बाद है, तो इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यू हमारा सेकेंड पर्सन है, और ये सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, हिज सन्स, और सन्स के लिए हम प्रोनाउन लेंगे देम। तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और देम भी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू के स्थान पे हम देम लिख सकते हैं, देम। तो इस टाइप से हमारा इनडायरेक्ट बन गया, जिसमें क्या है, द फार्मर टोल्ड हिज सन, फार्मर ने अपने लड़कों से कहा कि वह इन पेड़ों को लगा रहा है उसके लिए, फॉर देम, उनके लिए। अब इसमें क्या है, द वुमन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू। अब इसको अगर सही से लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वुमन सेड टू द चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वुमन सेड टू द चिल्ड्रन वर्ड कामा आई एम प्लीज्ड विद यू। तो ये हमारा क्या है, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वुमन टोल्ड द चिल्ड्रन वर्ड काम हटेगा, क्या लगेगा, दैट। अब आई जो है हमारा, आई फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, वुमन, और वुमन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। तो क्या हो जाएगा, अब आई सब्जेक्टिव केस है और सी भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। आई भी सब्जेक्टिव केस, सी भी हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो आई के स्थान पे हम सी लिख देंगे, आई सी। आई के साथ एम यूज, सी के साथ इज होगा, तो इज एम आर वाज देयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वॉज प्लीज्ड विद यू। अब यू प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये। तो यू सेकेंड पर्सन है और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। तो चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन क्या होगा, देम लेंगे। तो यहाँ पे देखें यू भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस, और देम भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू के स्थान पे हम देम लिख सकते हैं, देम। तो वुमन ने बच्चों से कहा दैट शी वॉज प्लीज्ड विद देम, कि वह उनके साथ खुश है। अब अगर चौथा सेंटेंस हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शी शेड, उसने कहा आई लव यू वेरी मच नितेश। अब नितेश हमारा क्या है, वोकेटिव केस में है और कॉमा से पहले लगा हुआ है। तो नितेश को हम कहाँ लिख सकते हैं,
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी नितेश आई लव यू वेरी मच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बंद, क्लोज्ड। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, शी टोल्ड नितेश दैट, इन्वर्ट का हटेगा, दैट लगेगा, आई फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई सब्जेक्टिव केस है, सी भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यू मेन वर्ब के बाद है, इसलिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये नितेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और नितेश के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पे आ जाएगा हिम वेरी मच। तो शी टोल्ड नितेश दैट शी लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्रेम करती है। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस हम समझ गए कि वोकेटिव केस क्या है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो वोकेटिव केस का ही पार्ट है। तो अब जानते हैं वोकेटिव केस में कुछ सेंटेंस ऐसे हमारे जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया होता है और रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग वर्ड दिया होता है या वोकेटिव केस भी दिया होता है। ऐसे सेंटेंस को दो प्रकार से बनाते हैं, आइए जानते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को एड्रेस्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एड्रेस्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस, पंडित नेहरू सेड टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस्ड द पीपल, संबोधित किया, लोगों को संबोधित किया, कैसे, फ्रेंड्स कहकर, फ्रेंड्स, एज फ्रेंड्स, एंड सेड, और इसे आगे जोड़ने के लिए हम एंड लगाते हैं, उसके बाद हम सेड लिखते हैं। एंड सेड, इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। अब हियर का देखें तो टाइम और प्लेस के टेबल में हमने बताया था कि हियर का क्या हो जाता है, देयर। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट क्या है, नेहरू। तो नेहरू के लिए हम प्रोनाउन क्या लेंगे, ही। तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो और ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं, ही। अब थैंक हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ही थैंक्ड। अब वर्ब की, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद यू आया है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, यानी पीपल के अकॉर्डिंग बदलेगा,
और पीपल के लिए प्रोनाउन क्या होता है, देम। तो यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और देम भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देम। ऑल लिखा हुआ है तो ऑल लिख देंगे। तो पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स। तो पंडित नेहरू ने लोगों को संबोधित किया तो मित्र कहते हुए, एंड सेड और कहा, दैट कि देयर ही थैंक देम ऑल, कि वहाँ उन्होंने सभी को, उन सभी को धन्यवाद दिया। तो हमारा सेंटेंस फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो दूसरे टाइप में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी एड्रेसिंग, एड्रेस से हम उठाते हैं यहाँ से और ये फ्रेंड तक। तो इसको सबसे सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, कॉमा लगाएंगे, एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट पंडित नेहरू, फिर उसके बाद क्या होगा, सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगेगा, दैट। अब हमारा यहाँ से सेंटेंस सेम वैसे ही बनेगा, दैट देयर ही थैंक्ड देम ऑल। तो इस टाइप से हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो है उसमें रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो एड्रेस में कन्वर्ट हो जाती है और पीपल वहीं रहता है। उसके बाद में यहाँ पे एज का प्रयोग होता है और वोकेटिव केस, यानी जो भी हमारा रहता है एड्रेसिंग वर्ड उसको हम लिखते हैं एंड सेड, और एंड सेड के थ्रू हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं, फिर कंजंक्शन लगाते हैं और फिर आगे हमारा जैसे पहले करते थे। अब दूसरे वाले में देखा जैसे एड्रेसिंग से शुरू हुआ, एड्रेसिंग जहाँ तक फ्रेंड, तो एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स पंडित नेहरू सेड, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसका सब्जेक्ट लिखते हैं पंडित नेहरू, रिपोर्टिंग स्पीच का, सेड दैट, फिर उसके बाद में जैसे ये हुआ है। अब इसी टाइप से हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई होप। तो क्या हो जाएगा, द, अब उसी टाइप से जैसे हम फर्स्ट टाइप देखते हैं इसका इनडायरेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, द लीडर सेड। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो हम मान लेंगे कोई ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, लीडर से, लीडर ने कहा किससे, पीपल से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लीडर, द पीपल मान लेते हैं, द पीपल, जिसमें नहीं दिया होगा उसको हम मान लेंगे। पीपल भी मान सकते हैं, पब्लिक भी मान सकते हैं। द लीडर सेड addressed the people as ladies and gentlemen, यानी लीडर ने संबोधित किया लोगों को
लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए, तो क्या हो जाएगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब क्या होगा? एंड सेड, एंड सेड से इसको ऐड कर देंगे, इन्वर्ट कम हटाएंगे, क्या लगेगा? दैट यू आर माई होप, यू आर माई होप। तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि किसके क्या आएगा यहाँ पे? तो पीपल दिया है, इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? देम। तो जो हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम का सब्जेक्टिव केस होगा दे। दे इज अ मार्क इसमें हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वॉज वेयर में। दे वर माई, माई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो लीडर के लिए प्रोनाउन क्या मानेंगे यहाँ पे? ही लेंगे, ही। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? पॉजिटिव केस। माई क्या है हमारा? पॉजिटिव केस। तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा? तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा? अगर हम देखें तो ही का पॉजिटिव केस क्या है? हिज, हिज होप। तो क्या है यहाँ पे सेंटेंस कैसे बना? द लीडर एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। लीडर एड्रेस द पीपल, लीडर ने लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए संबोधित किया। एंड सेड और कहा, दैट दे वर हिज फ्रेंड्स, हिज होप, कि वे उसकी आशा हैं। अब इसको हम सेकेंड टाइप से दूसरे तरह से बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एड्रेसिंग। अब यहाँ से उठाएंगे, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन कॉमा लगाएंगे यहाँ से। द लीडर सेड, द लीडर रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे, द लीडर सेड। अब हमारा सेड से पूरा सेंटेंस वैसे ही बनेगा, सेड दैट, कॉमा, दैट दे वर हिज होप, दे वर हिज होप। तो इसमें क्या हो जाएगा? लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर संबोधित करते हुए। द लीडर सेड, लीडर ने कहा कि दे वर हिज होप, वे उसकी आशाएं हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं अगला, नेक्स्ट।